औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालिब इल्मों की सबसे बड़ी परेशानी का आसान हल। सबक याद करना और उसे ज़्यादा वक्त तक याद रखना तालिब इल्मों के लिए सबसे बड़ी परेशानी रहा है। आज मैं आपको उसका सबसे आसान हल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो काम बताऊंगा जो आपने सबक याद करने के दौरान नहीं करने होते। अपने जिस्म को और अपने हाथ पांव को गैर जरूरी तौर पर हरकत ना दें। अपने इर्द गिर्द रखी हुई चीजें और अपने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल वगैरह के साथ सबक याद करने के दौरान मत खेलें। लेटकर या टेक लगाकर या अनईजी पोजीशन में सबक याद करने के लिए मत बैठें। उसके बाद मरहला आता है सबक याद करने के सही वक्त का। सबक याद करने का सबसे सही वक्त वो होता है जब स्टूडेंट ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फ्रेश होता है। कुछ स्टूडेंट रात को देर तक पढ़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, उसके बावजूद पढ़ते रहते हैं कि उनको एक प्रेशर होता है इम्तिहान का, उसकी वजह से वो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस वक्त इंसान ज़हनी या जिस्मानी तौर पर थक चुका हो, उसे चाहिए कि वो आराम करे, चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, उसे आराम करना चाहिए। और इसी तरह चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, जब वो फ्रेश हो जाता है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर, फिर उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। उसके बाद हम सबक की तरफ आते हैं। सबक को याद करने से पहले हम उसे इतनी मर्तबा ज़रूर पढ़ें कि वो हमें समझ आ जाए कि उसमें वो कहना क्या चाह रहा है। वो जो सबक है, वो चाहे मजमून है या कोई उर्दू का है, इंग्लिश का है, किसी भी सब्जेक्ट का सबक है, उसको अगर हम याद करने के लिए बैठे हैं, सबसे पहले हमें उसे समझना है। हमें उसको इतनी मर्तबा इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि वो आवाज़ हमारे अपने कान सुने, यानी सरगोशी से थोड़ी सी जो हमारी अपनी टोन होती है, उस टोन में हमने जाकर अपने दिमाग को बताना है और समझाना है। जब हम 2 या 3 मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा सबक को पढ़ लेंगे तो वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा, जिसको समझ कर पढ़ना कहते हैं। बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं, आपको पता ही नहीं कि उसमें लिखा हुआ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है और आप अल्फाज को रटते जाएं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ आ जाएगा कि इस पूरी जो मजमून है या पूरा ये जो दिया गया पैराग्राफ है, इसमें ये कहना क्या चाह रहा है। जब भी आपको एक बात समझ आ जाती है, फिर आपको उसको याद करने में आसानी होती है। जब उसको आप कई मरतबा पढ़ चुकते हैं और आप देखते हैं कि आपको ये याद हो चुका है, तो उसको अच्छी तरह याद रखने के लिए आपने उसे लिखना होता है। जब तक आप सबक को लिखते नहीं हैं, चाहे आप उसको पूरा हफ्ता सिर्फ याद करते रहें, वो उसके बाद फौरन वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर, या हो सकता है उसी दिन में भी आपको भूल जाए। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हैं 1 से ज़्यादा मरतबा, तो वो आपकी मेमोरी में अच्छे तरीके से नक्श हो जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, उनकी तरतीब याद रखनी होती है। उनको याद करने के लिए कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ जो इंशाअल्लाह कभी आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हमने प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं और उनकी तरतीब भी याद रखनी है, तो उसके लिए नेमोनिक्स होते हैं, यानी कि हिंट्स बनाए जाते हैं। हर प्लैनेट के जिससे वो शुरू हो रहा अल्फ़ाबेट, उसका पहला लफ्ज़ उसको हम जोड़ लेते हैं और तमाम प्लैनेट्स के जो पहले अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं, उनको हम मिलाकर एक नया वर्ड बना लेते हैं। उससे हमें उसकी तरतीब भी याद रहती है और उसकी तादाद भी याद रहती है। मिसाल के तौर पर प्लैनेट्स के लिए मैंने एक नया वर्ड बनाया है, एम वेम जे सन। एम से मरकरी, वी से वीनस और ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। इससे आपको तरतीब भी याद रहेगी और उनकी तादाद भी याद रहेगी।
इसी तरह दुनिया के ओशंस हैं, उनको याद करने के लिए एक मैंने वर्ड बनाया है जिससे आपको उनकी तरतीब, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, उनकी तादाद क्या है। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया है PAISA। इसको हम पाइसा बोल सकते हैं, पाइसा। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक और I से इंडियन और S से सदर्न और A से आर्कटिक ओशन। जी, तो सबसे बड़ा ओशन और सबसे छोटा ओशन और इनकी जो तादाद है ये आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इसी तरह और बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनको हम याद करने के लिए इस तरह से उनके निमोनिक्स बना लेते हैं, हिंट्स बना लेते हैं और उसे याद रखते हैं। इसके बाद अगला मरहला होता है, हम अपने जो याद किया हुआ सबक है हम उसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों के साथ डिस्कस करने से चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए भी याद रह जाती हैं, क्योंकि आप वहां जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप एक दूसरे को सुना रहे होते हैं या बाज़ औक़ात हम पढ़ा रहे होते हैं। तो पढ़ाने से हमारी जो चीज़ें हैं हमें उस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी इजाफा होता है और वो चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ आने के साथ साथ याद रह जाती हैं। तो इन जो ये टिप्स हैं इनके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक जल्दी याद होगा, पहले वक्त से आधे वक्त में याद हो जाएगा। अगर पहले कोई बच्चा सबक याद करने के लिए बैठता है उसको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप सबक याद करेंगे तो 1 घंटे के अंदर सबक आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा और उम्मीद है कि वो बहुत देर तक आपको नहीं भूलेगा।